Hello all of you. In previous video we discussed the biosynthesis and catabolism of acetylcholine, cholinergic receptor, their distribution and SAR of parasympathomimetic agents. Now today we will start the drug of this category और आज हम बात करेंगे कार्बाकॉल की. This is the structure of carbachol that chemically a carbamate and thus possess a very high potency. ठीक है, यह हाईली पोटेंट ड्रग होती है और ये इसका स्ट्रक्चर है. द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाकॉल इज सिमिलर टू द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे. वहाँ NH2 की जगह क्या लगा हुआ था, CH3 लगा था. जो हमने सार में जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें CH3 लगा था और यहाँ पे क्या लगा है, NH2 लगा है. नाउ सी द IUPAC नेम ऑफ कार्बाकॉल. द क्या है, 2 कार्बामाइलॉक्सी. एन के ऊपर 3 मिथाइल है तो इसलिए NNN ट्राई मिथाइल. ये इथाइल अल्फा बीटा कार्बन है, ठीक है, C2H5 और अमोनियम या अमोनियम और यहाँ पे डॉट में आ जाएगा Cl. ठीक है, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड. ये इसका IUPAC नाम है. नाउ सी द प्रॉपर्टी. इट इज़ वाइट पाउडर एंड freely soluble in water में freely soluble होता है. Now comes to the synthesis. The first compound 2-methyl and trimethyl ethanol ammonium chloride react with carbonyl chloride. This is the carbonyl chloride and this is the phosgene. React with carbonyl chloride and phosgene to form a intermediate. Intermediate is 2-methyl ethyl carboxyl ऑक्सीक्लोराइड एंड ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड. यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ये Cl सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl रिमूव हो रहा है. यहाँ से एक Cl निकलेगा और यहाँ से इसका H निकलेगा तो माइनस HCl. ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा इस O के साथ में. COCl जाके बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, कार्बोनाइल क्लोराइड. देन आवर इंटरमीडिएट रिएक्ट विथ NH2OH के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा. यहाँ से ये H और यहाँ से Cl और ये NH2 ग्रुप जो है दिस वन, ये NH2 ग्रुप जाके इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा. ये निकल गया, माइनस HCl हो गया और ये इसके साथ में जाके बॉन्ड बना लेगा तो हमें हमारी ड्रग मिल जाएगी कार्बाकॉल. नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कार्बाकॉल इज अ पोटेंट choline ester receptor of both type muscarinic and nicotinic can be stimulated by it. ये क्या करता है, दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और इनकी एक्शन को स्टिमुलेट करता है. देन ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, वेसल्स को डायलेट करता है और स्मूथ मसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर भी ये इफेक्ट करता है तो सलाइवेशन के सिक्रेशन को बढ़ाता है. देन यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग intestinal and bladder along sun post-operatively. It has also been used for the treatment of decreased gastrointestinal motility. GI मोटिलिटी मतलब क्या होता है कि जब हमारे ड्रग फूड का मूवमेंट, ठीक है, जैसे हमारा फूड थ्रॉट से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन देन आउट ऑफ बॉडी, तो उस मूवमेंट को क्या करता है, ये कम कर देता है. उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है. नाउ अवर सेकेंड ड्रग इज नियोस्टिग्मिन. इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की ड्रग है नियोस्टिग्मिन. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोस्टिग्मिन and this is the IUPAC name of neostigmin. NNN trimethyl. this one, यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3. तो N के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है. तो यहाँ पे N, यहाँ CH3 CH3 या CH3.
इसे इन तीनों तरह ऐसे भी लिख लो या ऐसे लिखो, ठीक है। एन 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 ट्राई मिथाइल डाई मिथाइल, यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, ये डाई मिथाइल कार्बोमाइल ऑक्सी या CO, ठीक है, कार्बोमाइल ऑक्सी। बेंच, ये बेंजीन, बेंजीन रिंग है। अमीनियम, ये अमोनियम, और ये ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसका क्या है, IUPAC नाम है। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। ये इसके नियोस्टिगमिन की सिंथेसिस है। नियोस्टिगमिन रिएक्ट विथ, कैसे बनता है, एंड डाइमिथाइल अमीनोफिनॉल एंड डाइमिथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड रिएक्ट टुगेदर। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा डाइमिथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड जो है ये पूरा ग्रुप जाके इस O के साथ में बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। और पूरा ग्रुप सेम है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिल गया ये। देन दिस इंटरमीडिएट वॉज रिएक्ट विथ मिथाइल ब्रोमाइड। जब ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, क्या सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये जाके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कितने ग्रुप, कितने CH3 थे, ये 2 CH3 थे। अब यहाँ पे एक और CH3 जाके इसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 CH3 हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा नियोस्टिगमिन का स्ट्रक्चर है। देन इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। देन इट स्टिमुलेट बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है बट इनडायरेक्टली। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग देखी थी, तो ये क्या है, नियोस्टिगमिन इनडायरेक्टली ड्रग है, ठीक है। इट बाइंड्स टू द एनायनिक एंड स्टेरिक साइट ऑफ कोलिनेस्टेरेज एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। और ये इसका ट्रीटमेंट किस में यूज़ होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ होती है, और यूरिनरी रिटेंशन में इसका यूज़ है। नाउ वी डिस्कस द कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन की एक्शन, जो एसिटाइल कोलिन जो अपनी एक्शन शो करता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। कोलिनोलाइटिक भी बोलते हैं इसे, पैरासिम्पेथोलाइटिक भी बोलते हैं इसे, और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये इसका इस क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज सोलेनेसियस एल्कलॉइड, ये इसके एग्जांपल है एट्रोपिन, और सेमी सिंथेटिक अमीनो अल्कोहल एस्टर, अमीनो अल्कोहल ड्रग, synthetic amino alcohol ester, new muscarinic antagonist, miscellaneous amino amide drug, amino ester ether drug, amino ether drug। हमें मेनली क्या पढ़ना है, 2 क्लासिफिकेशन हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन है हमारा ये, और हमें दूसरा करना है सिंथेटिक, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द समर ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। इसे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, या फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये अमोनियम कंपाउंड है, इस अमोनियम कंपाउंड की जगह ये अमोनियम ग्रुप भी हो सकता है या फिर टर्शरी अमीन भी हो सकता है। टर्शरी अमीन मतलब ये R H और ये R, ये जहाँ पे 3 R ग्रुप ऐड होते हैं, ये ठीक है, R1 R2 R3, तो ये टर्शरी अमीन हो गया। यहाँ पे अमोनियम ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पे टर्शरी अमीन ग्रुप भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, इस
अमीन ग्रुप के साथ में, अमोनियम ग्रुप के साथ में कोई भी बल्कि ग्रुप ऐड होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है साइक्लो एल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड या फिर कार्बोक्सामाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेन होती है, ये चेन है, इससे क्या यहाँ पे क्या होता है, ईथर, ईस्टर, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये R1 R2 R3। तो यहाँ पे क्या होता है, R1 के ऊपर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ऐड होता है, R1 और R2 के ऊपर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप ऐड हो सकता है। और जो हमारा R3 है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी या फिर कार्बोक्सामाइड ग्रुप होता है। इस R3 के ऊपर हाइड्रोक्सी या कार्बोक्सामाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में। ये हमारा रिसेप्टर है जैसे, ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा ड्रग है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से बाइंड हो पाएगा रिसेप्टर के साथ में। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन अब हम इसका सार देखेंगे। तो सार में पहले देखो, इसमें 4 पॉइंट है। अगर हम 4 पॉइंट में मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, जैसे मेनली तो 3 है। फर्स्ट, अगर हम ये कैटायनिक हेड के ऊपर, जैसे ये कैटायनिक हेड है, यहाँ पर अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर या फिर यहाँ पर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी एक्टिविटी कम होती है या ज़्यादा होती है, वो हम देखेंगे। अगर हमने इस चेन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करा तो हमारी एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड। अगर हमने इस R1 R2 के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करा या कोई मॉडिफिकेशन करा तो एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, R3 के ऊपर अगर करा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सार देखते हैं। Quaternary ammonium compound possess most potent anticholinergic activity as compared to tertiary amines। अगर हम वहाँ पे जैसे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड लगा दिया है ना वहाँ पर, तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू टर्शरी अमीन। जो टर्शरी अमीन है वो भी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करता है, बट दे बाइंड टू द रिसेप्टर इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म में। ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में बाइंड होता है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप आर टॉलरेटेड। ये वहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट था। मॉडिफिकेशन इन चेन, अगर हम चेन में मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ईस्टर ग्रुप प्रोवाइड द मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। जो अगर हम वहाँ पे चेन में ईस्टर ग्रुप लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू ईथर और अमीनो एल्कोहल के। ठीक है, वहाँ पे ईथर और अमीनो एल्कोहल भी लगा सकते हैं, बट अगर हम वहाँ पे ईस्टर लगाते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। द प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बामाइड और हाइड्रोक्साइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। अगर हम वहाँ पे कार्बामाइड या हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाते हैं तो वो भी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नाउ साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अगर हम वहाँ पर ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड it was found that at least a cyclic substitution phenyl should be present in almost all the anticholinergic molecule। अगर वहाँ पर हमने जैसे R1 R2 R3 की जगह पे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड लगा दिया तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करेगा। अगर हमने R1 R2 पे the R1 and R2 substituent will have maximum antagonist activity if they are either carboxylic or heterocyclic ring। अगर R1 R2 के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप, जैसे मैंने बात करी थी एरोमेटिक कंपाउंड या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लगा दिया तो वो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, द पोटेंसी ऑफ एंटागोनिस्ट इन विच R3 substituent hydroxyl group
or hydroxy methyl group is more than that of the same compound without this group, increase binding strength। क्या होगा कि अगर हमने R3 पर, जो R3 था वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो वो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे ये R1 R3 के ऊपर अगर ये दो ग्रुप नहीं रहे तो उनके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। और ये क्या करता है कि ये बाइंडिंग स्ट्रेंथ को, जो हमारा रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने की जो स्ट्रेंथ है ड्रग की, उसको क्या करता है, ये उसको इंक्रीज करने का काम करता है। एंड सब्सटीट्यूशन शुड बी 2 और 3 इथाइल ग्रुप आर ऑप्टिमल पोटेंसी डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका सार था। नाउ अब हम बात करेंगे ड्रग की। द फर्स्ट ड्रग इज इप्राप्रोपियम ब्रोमाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इप्राप्रोपियम ब्रोमाइड। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका आईयूपीएसी नेम है 3A हाइड्रोक्सी 8 आइसोप्रोपाइल 1AH 5AH प्रोपेनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्रोपेनियम रिंग है और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्सी 3A हाइड्रोक्सी 8 आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों, 3 कार्बन की चेन है तो इसमें क्या हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपाइल 1AH 5AH प्रोपियनियम ट्रोपेयम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड है तो इसमें ब्रोमाइड। ठीक है, ये ट्रोपेनियम रिंग है। नाउ दिस प्रॉपर्टी है, ये वाइट कलर का होता है, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ सिंथेसिस। द ट्रोपाइन एंड ट्रोपिक, जब ट्रोपिक एसिड रिएक्ट करते हैं और उनका स्टेरिफिकेशन होता है तो क्या मिलता है, हमें एट्रोपिन मिलता है। और फिर एट्रोपिन का जब हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसकी सिंथेसिस थी। ये इसका मैकेनिज्म, द ड्रग इनिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को। और आइप्राट्रोपियम स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द स्मूथ मसल्स प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स्ड एयरवे। ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कहाँ पर, स्मूथ मसल्स के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और रिलैक्स्ड एयरवे को रिलैक्स करने का काम करते हैं। दिस लीड द ब्रोंकोडाइलेटर एंड फीवर सिक्रीशन। दिस इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार। आइदर R1 and R2 मस्ट बी हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक। अगर हम R1 R2 के ऊपर हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, द R3 ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइड। ये इसका स्ट्रक्चर सेम वही है जो हमने अभी सार में देखा था कि अगर हम R3 के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल और अमाइड का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर हम चेन पर ईस्टर ग्रुप लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, द एन सब्स्टिट्यूएंट कैन बी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट और टर्शरी अमाइन और बोथ विथ different alkyl group. Maximum potency obtained when the distance between the ring substituent carbon is 2 carbon unit. जो N और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 कार्बन यूनिट्स का होना चाहिए। ये इसके थेरापेटिक यूज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक obstructive pulmonary disease like bronchitis and emphysema and shortness of breath or wheezing.
नाउ साइड इफेक्ट, ड्राई माउथ, डिजीनेस, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन में ये इसके सब साइड इफेक्ट हैं। नाउ सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की, ठीक है। सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स वही कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसके synthetic cholinergic blocking agents are amino alcohol in the form of ester, ether or alcohol. This agent help to produce the effect by blocking the muscarinic action. ये क्या करते हैं, muscarinic action को ब्लॉक करने का काम करते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे सार की। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, एक टर्शरी अमीनो ग्रुप है, ये हमारा टर्शरी अमीनो ग्रुप है। एक कार्बन का चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और एक है पाइवोटल कार्बन बेयरिंग बल्कि ग्रुप। यहाँ पे क्या है, ये 3 ग्रुप है यहाँ पे, एक कार्बन चेन और एक ये टर्शरी अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सार में देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर सब कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारी एक्टिविटी में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। द इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, अगर हम कार्बन चेन, जो हमारी ये कार्बन चेन है, अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ब्रांचिंग एट द कार्बन चेन टू द नाइट्रोजन एटम डिक्रीज द एक्टिविटी, अगर हम इस कार्बन चेन को बढ़ा देते हैं या फिर यहाँ पे ब्रांचिंग कर देते हैं नाइट्रोजन एटम के साथ में, तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। द टर्शरी अमीनो ग्रुप, जो हमारा टर्शरी अमीनो ग्रुप है, अगर हम वहाँ पे प्रोटोनेट द फॉर्म ऑफ कैटायनिक हेड विच इज द ग्रेट इम्पॉर्टेंट एज इट्स पॉजिटिव चार्ज इज attracted to negative charge present on the anionic center of muscarinic receptor। ये क्या है, जो टर्शरी अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, कैटायनिक हेड है। तो अगर यहाँ ये कैटायनिक हेड क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर क्या होता है, एनायनिक हेड होता है और ये क्या है, कैटायनिक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी शो करेगा। N-methyl substitution is optimal, but N-ethyl and N-propyl and butyl substitution decrease the potency। अगर N-methyl substitution, यहाँ पर N-methyl substitution करते हैं तो एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ग्रुप से, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने इन ग्रुप का सब्सटीट्यूशन कर दिया तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट अगर हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करा तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इफ 2 फिनाइल ग्रुप आर present they are more potent as compared to 1 phenyl and 1 cyclohexyl group, for example clinidium bromide, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पे एक ही फिनाइल या फिर एक ही साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अगर वहाँ पे रहता है तो, ठीक है। अगर वहाँ पे 2 फिनाइल या फिर 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो वो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी देगा एज कम्पेयर टू एक फिनाइल ग्रुप लगाते हैं अगर हम तो। द मेन चेन ऑफ कार्बन एटम में इंक्लूड अदर एटम लाइक O2s, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन टू गिव हाईली पोटेंट कंपाउंड। अगर हम जो हमारी मेन चेन है अगर उसके ऊपर हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे जैसे सल्फर हो गया या फिर कोई और ग्रुप लगा दिया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी शो करेगा। ये इसका सार था। नाउ अब हम बात करते हैं ड्रग की। द फर्स्ट ड्रग इज डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का ये इसका आईयूपीएसी नाम है
डाई इथाइल अमीनो इथाइल बाय साइक्लोहेक्साइल 1 कार्बोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देखो क्या है, 2 डाई इथाइला अमीनो इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है 2, ठीक है, अमीनो ग्रुप के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल अमीनो इथाइल, ये इथाइल, ठीक है, बाय साइक्लोहेक्साइल, बाय साइक्लो, ये साइक्लिक ग्रुप है, 2 साइक्लिक ग्रुप है तो बाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट का ये कार्बोक्सिलेट, हाइड्रोक्लोराइड का ये हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। नाउ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। द साइनोसाइक्लोहेक्सेन, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसे क्या बोलेंगे, साइनोसाइक्लो, साइक्लिक रिंग है, और ये CN मतलब साइनो ग्रुप है, ठीक है, तो साइनोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 मेंबर रिंग है इसलिए साइनोसाइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, दिस वन react with NaNH2 to form a साइनो-बाइसाइक्लोहेक्सेन, ये क्या बना रहे हैं, साइनो-बाइसाइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। और जब इसका एल्कोहोलाइसिस होगा तो हमारा इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी ड्रग में, डाई साइक्लोमाइन में। दिस इज द ड्रग। नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। It acts on non-selective smooth muscles relaxant. It has a specific anticholinergic effect as muscarinic receptor. ये क्या है, स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है किसके ऊपर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर, मतलब ये एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। और इसका यूज़ क्या है, इट रिलीव मसल स्पैसम इन GIT, सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल syndrome, ठीक है। It is also used as an adjunct in the treatment of gastric and duodenal ulcer, इसे gastric ulcer में भी यूज़ किया जाता है। Now next drug is प्रोसाइक्लिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोसाइक्लिडाइन हाइड्रोक्लोराइड का, अल्फा साइक्लोहेक्साइल अल्फा फिनाइल। देखो ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और ये क्या है, फिनाइल है, तो अल्फा, ठीक है, अल्फा साइक्लोहेक्साइल एंड अल्फा फिनाइल 1 पायरोलिडिन प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड। पायरोलिडिन, यहाँ पे पायरोल रिंग है, ये एन वाली जो रिंग है ये पायरोलिडिन, प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड, ये क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो HCl है तो इसलिए हाइड्रोक्लोराइड बोला है। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, विच क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, BBB। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट इज एक्ट एज ए एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, और ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है मस्करेनिक रिसेप्टर को। ये कहाँ यूज़ होता है, पार्किंसोनिज्म में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्थेशिया एंड एक्यूट डिस्टोनिया। एक्स्थेशिया मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस, ये इसकी सिंथेसिस है। देखो ये क्या बोल सकते हैं हम, इसे कीटोन ग्रुप बोल सकते हैं। इट रिएक्ट विथ फिनाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैटालाइटिक हाइड्रोसिलेशन होगा, तो क्या बनेगा, हमारी ड्रग प्रोसाइक्लिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये हमें मिलेगी, और HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये इसकी सिंथेसिस थी। Now thank you and best of luck for your exam and sessional, and stay home, stay safe.